डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है इन फिगर 12.26 मिनटों से हमारे पास एक फिगर गिवन है, हमें उसमें बोला गया है डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, उसके जो आसपास के जो लेफ्ट एंड राइट एंड हैं वहाँ पे सर्कल बनाए हुए हैं, सेमी सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट को समझने से पहले ना हमें एक ट्रैक बनाना पड़ेगा। ट्रैक तो आपको बेसिकली पता है कि क्या होता है, ठीक है ना। जो ग्राउंड में हम ट्रैक देखते हैं रनिंग के लिए, वो कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना होता है। अगर मैं आपको रफली ट्रैक बना के दे दूं, ठीक है, अभी हमने इसके डायग्राम बनानी है। पहले हमें क्या बोला गया था जो रेसिंग ट्रैक है लेफ्ट एंड राइट एंड पे सेमी सर्कल है, वो बन गए। फिर ये बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मेन टू सी, देखिए इनर लाइन ये होगी और ये दोनों पैरेलल, यहाँ पे डिस्टेंस है 60 मीटर। तो हम डायग्राम बना रहे हैं प्रॉपर, ये तो रफ थी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दीज आर टू इनर एजेस, राइट। यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ ए, इसको नेम दे रहा हूँ मैं बी, इसको नेम मैं दे रहा हूँ सी, इसको नेम मैं दे देता हूँ डी। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनर एजेस, और इन दोनों के डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर। इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस है वो हमारे पास 60 मीटर है। इसके बाद आगे एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और जो इनकी लंबाई है वो कितनी है, दैट इज 106 मीटर लॉन्ग। वन 106 मीटर इनकी लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ऊपर नीचे भी आएगी। फिर ये आगे बोल रहे हैं इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। फिर बच्चे जो एक लाइन हमने ऊपर लगानी है, ड्रॉ करनी है, दैट इज सपोज लाइक दिस। तो इसकी जो भी लंबाई थी वो कितनी है, 106 मीटर। इसको मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली एक ऐसे ही नीचे ट्रैक आएगा, वहाँ पे भी इसकी लेंथ कितनी है, 106 मीटर। लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है, दे आर सेइंग ये जो इनकी ये कितने मीटर वाइड है, 10 मीटर। तो ये ट्रैक की चौड़ाई होगी ना, तो ये कितने मीटर है बच्चे, दिस इज 10 मीटर। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बोला था कि इसके एंड्स पे 2 सेमी सर्कल्स आर देयर। फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल। सिमिलरली इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल। ठीक है बच्चे, अभी इनकी जो चौड़ाई है हमारे पास वो कितनी चलती आ रही है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए। अगर डायग्राम क्लियर नहीं हुई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, इसको फिर से इसी डायग्राम को समझिए, फिर क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है सॉल्यूशन। इन फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग द डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब इसकी इनर एज कौन सी है बच्चे, ए बी एंड सी डी। वो बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी के साथ बताइए कितना डिस्टेंस है टोटल। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, वो बोल रहे हैं कि मान लो कि अगर आपने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे ऐसे, आपने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने ये बात पूछी है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1, ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड।
अगर आपने पार्ट 1 लिख दिया तो मीन टू से वो इनर एजेस के अराउंड ही है, अगर आउटर एजेस होता फिर डिफरेंट बात होनी थी। अभी देखिए आप कितना चले हो। पहले तो बच्चे इसको ना थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। जब आप ए से लेके बी तक चले होगे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट इज 106 मीटर, क्योंकि ये हमें गिवन था। ये डिस्टेंस कितना है 106 है ना। तो अगर इतना डिस्टेंस आप चले हो, ये कितना हो गया 106 मीटर। पहले तो मैंने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो आपका वो चेक की है, दैट इज 106 मीटर। फिर प्लस इतना ही आप यहाँ से चले होगे सी से लेके डी तक, दैट इज अगेन ऑल्सो 106 मीटर। ठीक है, प्लस अभी और भी चलना है। और कहाँ में चलना था, एक तो आपने ये डिस्टेंस यहाँ से कवर कर दिया, एक डिस्टेंस आपने यहाँ से कवर कर दिया। ठीक है, अभी ये है बच्चे सेमी सर्कुलर शेप में। इसका डिस्टेंस कवर करने के लिए आप सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करोगे। सर्कल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन टू से सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे। सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए उसका रेडियस पता होना चाहिए। चलिए खैर, क्या बोला गया था कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना 60 मीटर, वो इसके लिए ही तो बताया गया था हमें कि ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो ये इसका डायमीटर नहीं हो गया। अगर डायमीटर 60 है तो इसका रेडियस कितना आएगा 60/2, दैट इज 30 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल है ना, 2πr/2। अभी ये 2 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि एक तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने चलना है, फिर इतना ही डिस्टेंस सेम आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सिमेट्री है इसलिए 2 टाइम आ गया। फिर ये 2πr/2 कहाँ से आया, सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 सेमी सर्कल, दैट इज 2πr/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। ठीक है जी, 212 मीटर प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम कितने रखें 3.14 रख देते हैं, 3.14। और रेडियस आपके पास कितना है, दैट इज 60/2 30 मीटर। ठीक है जी, इनकी कटिंग कर दीजिए बच्चे। अगर हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे 212 प्लस, पहले ये बन गया आपके पास 2 इंटू, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की 9420, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, तो फिर ये 212 प्लस इसके 2 से मल्टीप्लाई की 04818, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज़ 0.40। तो 200 400 मीटर। ये स्क्वायर में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा क्योंकि ये ओनली डिस्टेंस था। नाउ बच्चे सेकंड पार्ट इज गोइंग ऑन। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। अभी आप ट्रैक को पहले आप बताइए, ट्रैक कौन सा एरिया है जिस एरिया में आप रनिंग कर सकते हो, है ना। आप कौन से पोर्शन में रनिंग करोगे, आप यहाँ तक भाग सकते हो, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये सभी एरिया हमने फाइंड करना है, पूरे का पूरा एरिया। ठीक है, तो वो कौन सा एरिया होगा, कौन सा मार्कर बचा है अभी, ग्रीन से अगर मैं शेड करने की कोशिश करूँ, ये वाला पूरा पोर्शन हमने, वी नीड टू फाइंड आउट ओनली दिस पोर्शन। तो इसको फाइंड करने के लिए बच्चे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू वो बनेगा, हाँ जी, ट्रैक के एरिया अगर हमने फाइंड करना है, इसको ना बच्चे मैं एक सिस्टम से फाइंड करूंगा। ठीक है, ये सिंपली फाइंड नहीं होगा। मैंने क्या किया, ये ए बी तो बाउंड्री थी ना, बिल्कुल ए बी के ऊपर एक बाउंड्री लगा दी, दैट इज ई एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ए बी एफ ई या फिर ई ए बी एफ। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसकी लेंथ कितनी है 106 और इसकी ब्रेथ कितनी है ये, दैट इज 10 मीटर। क्लियर है आपको बच्चे, इसकी लेंथ होगी 106, इसकी ब्रेथ होगी 10 मीटर। सेम ऐसे सिमेट्री की यहाँ पे पड़ी है, इसमें भी इसकी लेंथ कितनी है 106 और इसकी ब्रेथ कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो ये 2 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया ना आपके पास, तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब L इंटू बी क्या आ गया 106 इंटू 10। यहाँ पे ना हमने एक शॉर्टकट लगाया, इसको अच्छे से समझना, आप आगे मत जाना अगर ये क्लियर नहीं हो रहा। तो ये 2 टाइम कैसे आया, क्योंकि जितना एरिया यहाँ पे उतना ही एरिया यहाँ पे है, ठीक है। फिर ये 106 इंटू 10 क्यों लिखा मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ ब्रेथ सेम है, इसीलिए 106 इंटू 10, ठीक है। अभी और भी एरिया फाइंड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट के बाहर प्लस। अब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है यहाँ तक, ये वाला ग्रीन पोर्शन। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चे आपके पास 2 टाइप्स के रेडियस होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रबी कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे रेडियस लिखने हैं तो पहले रेडियस को ना डिफाइन कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रैक को फाइंड करने से पहले। यहाँ पे आप लिखो एक स्मॉल आर, स्मॉल रेडियस, वो क्या था 60 का हाफ, तो ये स्मॉल सर्कल का रेडियस आ गया 60/2 दैट इज 30 मीटर। एक लिखिए बच्चे कैपिटल आर मीन से लार्जर सर्कल का रेडियस। अभी देखिए ये रेडियस कितना आ गया आपके पास, इतना सा, ये आ गया 30 मीटर, 30 + 10 ये ऐड हो गया, तो ये 10 + 30 कितना बनेगा, लार्जर सर्कल का रेडियस दैट विल बी 10 + 30 40 मीटर। ओके, सो नाउ इन पार्ट सेकेंड एरिया ऑफ ट्रैक, सिमिलरली, हाँ जी क्या लिखा था हमने 2 टाइम 106 इंटू 10, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर प्लस, हाँ जी पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालिए। हमने 12.3 में स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन फाइंड किए थे कि जिसमें इसका एरिया निकालना होता है, वो कैसे था, हाँ जी पहले एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये क्या था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये एक बार नहीं है, ये भी 2 टाइम है, क्योंकि सेम सिमेट्री यहाँ पे पड़ी है इस साइड पे, ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे भी 2 आ गया। तो 2 तो चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, ये बन गया 2 × 1060 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करके बन गया आपके पास 2012 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। प्लस प्लस यहाँ पे 2 पाई निकालिए कॉमन, कैपिटल आर कितना है आपके पास 40 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना आपके पास 30 स्क्वायर। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी की थी है ना, जो कि 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके इक्वल होती है, वो होती है a + b a माइनस b। तो सिमिलरली स्क्वायर स्क्वायर है माइनस है, तो a की वैल्यू है 40, b की वैल्यू है 30, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a + b a माइनस b। 2120 मीटर स्क्वायर, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पे आ गया 70। अगर ये 70 ना होता फिर मे बी 3.14 हम ले लेते। नेक्स्ट इज 10, कटिंग कर दी 7 7 10 = 70, फिर 2120 मीटर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कीजिए आगे, हाँ जी 100 200, ठीक है 4400 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 2056, ये आपके पास आ गया बच्चे इसका आंसर। फिर आगे प्लस आपके पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। अब ये 2 बताऊंगा क्यों लिखा है। पहले तो एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल आर ना, बाई 2। अब ये डिवाइड बाई 2 क्यों आए, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। बाहर 2 क्यों आया, क्योंकि ऐसे ही एक सर्कल यहाँ पे है, सिमेट्री है ना, इसलिए बच्चे। तो ये तो बन गया 2 × 1060 प्लस, इसमें से कौन कौन से नंबर कॉमन आ गया, तो 2/2 कॉमन आ गया, एक पाई कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 40, कैपिटल आर है आपके पास 40
स्क्वायर स्मॉल आ रहा है आपके पास 30 स्क्वायर, ये वाला जो पाई था वो तो बाहर आ गया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी की थी, वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल, है ना। तो ऐसे ही ये बनेगा 2 1 2 0, ये 2 2 तो कैंसिल हो गए। पाई को लिख दिया मैंने 22/7 बिकॉज ये बन गया a प्लस बी मीन टू से 40 प्लस 30 40 माइनस 30। हाँ जी, तो ये बनेगा 2 1 2 0 22/7 इंटू 70 इंटू 10, यहाँ पर आ गया 10। फिर ये आगे 2 1 2 0 प्लस 2200, जब इनका प्लस किया 4320 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ट्रैक का आंसर आ गया।